morning, students. I hope you are all safe and staying at home. In this video, we are going to discuss English grammar of class 10 plus 2. So, we start from basic topic, that is articles. आर्टिकल्स टॉपिक से हम जो है स्टार्ट करेंगे। अब आप लोगों को पता है आर्टिकल्स जो है वो कितने होते हैं, कहाँ पे उनका प्रयोग होता है। तो आर्टिकल्स जो है हमारे पास होते हैं, बेसिकली जो है पहले दो होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। उसके बाद एक और जोड़ दिया गया जिसको बोलते हैं हम जीरो आर्टिकल। अब जो डेफिनेट आर्टिकल है वो है द या दी, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल है हमारे पास ए और एन, और उसके बाद आ गया फिर हमारे पास जीरो या फिर क्रॉस मार्क, जहां पे कोई आर्टिकल नहीं आता। तो ये हमारे पास बेसिकली आर्टिकल्स के टाइप हैं। सो हम जो है स्टार्ट करेंगे इसमें ए से। जो ए आर्टिकल है वो आपने पिछली क्लासेस में किया भी होगा और पता भी होगा आपको। ए जो आर्टिकल है वो उसका प्रयोग कहाँ पे होता है? बिफोर the words which have consonant or consonant sound, तो ऐसे शब्दों से पहले जो है ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है जिन शब्दों में या तो आरंभ में जो लेटर है, फर्स्ट लेटर है वर्ड का, वो कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है व्यंजन, या फिर कॉन्सोनेंट की साउंड हो, व्यंजन की ध्वनि हो। क्या हो? व्यंजन की ध्वनि। ऐसे शब्दों से पहले जो है ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है जिनमें व्यंजन या व्यंजन ध्वनि हो, जिसके आरंभिक अक्षर जो है या तो व्यंजन हो या फिर व्यंजन ध्वनि हो। अब व्यंजन कौन से होते हैं? आप सभी को पता है, हिंदी के अंदर जो है वो 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं वो हिंदी के, तो मैं आपको नहीं बता सकता कौन कौन से हैं, क्योंकि उसमें टाइम जो है फिर वो एक डाइवर्जन हो जाएगा हमारे लेक्चर का, कि हम टॉपिक तो कौन सा कर रहे थे और चले गए किस टॉपिक पे, उसको बोलते हैं डाइवर्जन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टोटल होते हैं हमारे पास 26 लेटर। क्या होते हैं? 26 लेटर्स। उसमें से 21 होते हैं हमारे पास कॉन्सोनेंट और 5 होते हैं वोवल्स। क्या होते हैं? वोवल्स। अब 5 वोवल्स कौन से होते हैं? 5 वोवल्स जो होते हैं उनको छोड़ के जो बाकी वर्ड हैं या बाकी जो लेटर हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवल होते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट होते हैं व्यंजन, ठीक है। तो जब हम आगे एन का प्रयोग करेंगे तो वहां पे व्यंजन का आप लोगों को पता चल जाएगा कि व्यंजन कौन से होते हैं, क्योंकि हम वहां पे वोवल को डिस्कस करेंगे। तो और वैसे भी आपने छोटी क्लासेस के अंदर या इससे पहले वाली जितने भी क्लासेस आपने किए हैं उनमें आपको पता है
कि वोवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 जो है वोवल होते हैं, और इनको छोड़ के बाकी जो वर्ड, बाकी जो लेटर बच गए वो हमारे पास व्यंजन हो गए। तो व्यंजन से पहले जो है हमें क्या करना है, क्या करना है व्यंजन से पहले, व्यंजन से पहले हमें ए का प्रयोग करना है, ए आर्टिकल का प्रयोग करना है। ए आर्टिकल जैसे हम पहले जो है व्यंजन से पहले देखते हैं, ए बॉय, ए डॉग, ए फ्रॉग, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है वो व्यंजन आ रहा है और व्यंजन की ही साउंड दे रहा है, बी है, डी है, एफ है, तो ये सभी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले जो है ए आर्टिकल लगाना है हमने, ठीक है, इस तरीके से। अब फिर आती है एग्जेम्पशन की बात। एग्जेम्पशन कैसे, जहां पे ध्वनि हो, ध्वनि भी मैटर करती है, जैसे ए यूनिट, ए यूनिक, ठीक है, इस तरीके से ए यूरोपियन, ए यूनिवर्सिटी। अब इन वर्ड्स में आप देखो सभी जगह पे यू, यू, ई, यू ये आए हुए हैं। अब ये क्या है, वोवल है, क्या है, वावल। यू जो है आपका वावल है, ई जो है वो वावल है, लेकिन साउंड किस चीज की दे रहा है हमारे पास, साउंड दे रहा है किस चीज की, ये की साउंड दे रहा है, ये यहाँ पे भी ये की साउंड दे रहा है, यूनिक, यूनिट। अब यूरोपियन में भी ये की साउंड दे रहा है, यू, यूरोपियन। अब यहाँ पे ई जो है यू की साउंड दे रहा है, यहाँ पे यू जो है वो भी ए की साउंड दे रहा है। तो इस तरीके से साउंड मैटर करते हैं, और यह जो है हमारे पास हिंदी के अंदर व्यंजन होता है, और ये व्यंजन ध्वनि हो गई ये की। तो इस वजह से हमने ए आर्टिकल का प्रयोग जो है इन सभी से पहले कर दिया। और इसी तरीके से आगे लेते हैं कुछ और एग्जांपल, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि 1 रूपी नोट, 1 रूपी नोट, ठीक है। 1 आइड मैन, ठीक है, 1 आइड मैन। तो ये वर्ड आ गए जैसे आपके पास, तो जो 1 है ये यहाँ पे साउंड किसकी आ रही है, वह की, तो इनके आगे क्या आ जाएगा, ए आर्टिकल आ जाएगा हमारे पास वह की साउंड की वजह से। वह जो है वो व्यंजन ध्वनि है। तो मेरे ख्याल से ए आर्टिकल जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर ना हो या कुछ डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर जो है कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन जो है वो पुट कर सकते हैं, उसका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम लेते हैं एन आर्टिकल को। एन आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे होता है, एन जो आर्टिकल है उसका प्रयोग होता है बिफोर वोवल्स और वावल साउंड। कहाँ पे प्रयोग होता है, या तो स्वर हो, क्या हो, स्वर, या फिर स्वर ध्वनि हो, क्या हो, स्वर ध्वनि, या तो स्वर हो या फिर स्वर ध्वनि हो। अब स्वर मैंने बताया आपको कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे पास स्वर है, व्यंजन है, सॉरी वोवल है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और 11 जो है वो हिंदी के अंदर होते हैं। तो इन पांचों के आने से अगर साउंड जो है, साउंड भी वोवल की ही आ रही है इन पांचों के आने से, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे आर्टिकल के रूप में, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं आर्टिकल में, जैसे एप्पल,
आवर, ठीक है, इस तरीके से एप्पल, आवर। तो इनके आगे क्या आ गया, एन आ गया। क्यों आ गया एन, देखो एक तो पहले तो वोवल आ रहा है, वोवल की ही साउंड दे रहा है। एप्पल में जो है वो ऐसे हम लिखेंगे एप्पल को, और ये जो ए है ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एप्पल, आवल, ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास साउंड जो है वो भी वोवल की है और वोवल ही आया हुआ है, तो इस वजह से एन का प्रयोग जो है हमने दोनों के आगे कर दिया। उसके बाद लेते हैं हम कुछ और एग्जांपल, जिससे थोड़ा सा और आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आवर है, ऑनेस्ट है, ठीक है, या फिर ऑनरेबल है, ऑनरेबल। तो यहाँ पे तीनों जगह पे जो एच है वो साइलेंट है और साउंड जो है ओ की है सभी जगह पे। इसी वजह से हम सभी के आगे क्या लगाएंगे, एन आर्टिकल लगाएंगे। एन आवर, एन ऑनेस्ट, एन ऑनरेबल, ठीक है। तो इन सभी के आगे क्या लगाएंगे, एन आर्टिकल लगाएंगे, क्योंकि एच साइलेंट है और साउंड जो है वो वोवल की आ रही है। उसके बाद जितने भी हमारे पास जो है मोस्टली शॉर्ट फॉर्म होती हैं, और शॉर्ट फॉर्म को हम जब लिखते हैं और देखते हैं तो देखने से लगता है कि ये व्यंजन है, लेकिन साउंड वहां पे वोवल की आती है। जैसे कि एन चलो बाद में लगा लेते हैं, पहले हम एम ए, एस डी ओ, ठीक है, एम ए है, एस डी ओ है, एम बी बी एस है, एम बी बी एस। तो यहाँ पे एम को कैसे लिखेंगे हिंदी में, एम ए, एस डी ओ, ठीक है, इस तरीके से। और एमबीबीएस में भी एम इसी तरीके से। तो जो साउंड है यहाँ पे, वो साउंड एम जो है वो लिखते टाइम या बोलते टाइम साउंड जो है वो वोवल की साउंड दे रहा है। इस वजह से हमने एन आर्टिकल का प्रयोग इसके आगे करना है। तो इस तरीके से हम सभी के आगे एन आर्टिकल का प्रयोग जो है वो कर देंगे। तो मेरे ख्याल से जो एन आर्टिकल है वो कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ रहता भी है या कुछ डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल द, जो कि हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है। अब डेफिनेट आर्टिकल जो है इसका जो प्रयोग है वो हम किसके लिए करते हैं, तो सबसे पहले लेते हैं, जैसे कोई रिलीजियस बुक है, रिलीजियस बुक, रिलीजन है, नेशनैलिटी है या कोई नेशन है, नेशनैलिटी या नेशन, ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो इनके नाम के आगे जो है हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। रिलीजियस बुक कैसे लेंगे, द बाइबल, द गीता, द कुरान, ठीक है। तो इस तरीके से अब जो रिलीजियस बुक है, बाइबल है, गीता है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है, या और जो बाकी अनेक धर्मों की पुस्तकें हैं, उनके आगे हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर आता है रिलीजन।
रिलीजन क्या है? धर्म। कोई भी धर्म है तो जैसे द हिंदू, द इस्लाम या मुस्लिम कह सकते हो, या फिर क्रिश्चियन, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलीजन हो गए, इनके आगे हमने द आर्टिकल का प्रयोग करना है। अब नेशनैलिटी आ जाती है। नेशनैलिटी क्या होती है? राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता, किसी राष्ट्र के निवासी हैं आप, जैसे कि द इंडियन, द अमेरिकन, द जैपनीज, ठीक है। तो ये होगी नेशनैलिटी। नेशनैलिटी के आगे भी द आर्टिकल का प्रयोग जो है वो होगा। उसके बाद आता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर है जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द ट्रिब्यून। तो जैसे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उनके नाम के आगे भी हम, ये मोस्टली अगर हिंदी न्यूज़पेपर भी है उसको अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो उसके आगे हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द ट्रिब्यून हो गया। तो ये हमारे पास पहला रूल था। इनके नाम के आगे हम क्या करते हैं? द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है जो यूनिक थिंग्स हैं। यूनिक थिंग्स हैं, डायरेक्शन है, फेमस रिवर है, माउंटेन रेंज है, ठीक है। अब यूनिक थिंग्स कौन सी हैं? जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द वर्ल्ड, द ग्लोब, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है यूनिक थिंग्स है। अब इनके आगे जो है हमने द आर्टिकल का प्रयोग करना है। ये रूल आपको जो है याद रखना है। ये हमारे पास क्या है? यूनिक थिंग्स हैं। उसके बाद है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है? दिशाएं। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है। इस तरीके से जो डायरेक्शन है उनके आगे भी हमने द आर्टिकल लगाना है। उसके बाद आता है हमारे पास फेमस रिवर। फेमस रिवर क्या है? जैसे द गंगा, द यमुना, द गोदावरी, ठीक है, कावेरी। तो जो फेमस रिवर हैं उनके आगे हम द आर्टिकल का प्रयोग जो है वो करेंगे। उसके बाद आता है फिर माउंटेन रेंजेस। अकेली अगर माउंटेन आ जाती है तो उसके आगे हम द आर्टिकल नहीं लगाते। जो माउंटेन रेंजेस होती हैं, माउंटेन रेंजेस मतलब जो कोई भी पर्वत श्रेणियां हैं उनके आगे हम द आर्टिकल लगाते हैं। जैसे कि द हिमालयाज, हिमालयाज, द अरावलीज, ठीक है। तो ये क्या है? पर्वत श्रेणियां हैं। हिमालय के पर्वत, अरावली के पर्वत, ठीक है।
तो पर्वत जो श्रेणियां हैं उनके आगे हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। माउंटेन अगर अकेला आ जाए तो वहां पे हम प्रयोग नहीं करते। उसके बाद लेते हैं हम इसी के अंदर इन स्थानों के हिसाब से ओशियन को। ओशियन क्या होता है? महासागर। तो द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, जो ओशियन है उनके लिए भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जो हिंद महासागर है, महासागर द पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक महासागर, तो इनके आगे हम द आर्टिकल का प्रयोग जो है वो करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। Before the name of any post, before the name of any post, किसी भी पद के नाम से पहले जो है हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द प्रेसिडेंट, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो इस तरीके से जो पोस्ट का नाम है उसके आगे हम द आर्टिकल का प्रयोग जो है वो करते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। जो सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले हम द आर्टिकल लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो है वो द आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती हैं? सुपरलेटिव डिग्री होती हैं जिनके पीछे मोस्टली EST लगता है। एडजेक्टिव आपने किए होंगे स्मॉल क्लासेस में, उनमें आपने किया होगा जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो एडजेक्टिव जो किया होगा उसकी डिग्रियां होती हैं 3। कौन कौन सी डिग्री होती है? एक तो कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, और एक सीधी पॉजिटिव डिग्री होती है। तो जैसे आपके पास आ गया सेंटेंस, ही इज ब्लैंक tallest boy ऑफ आवर क्लास। अब टालेस्ट आ गया। टालेस्ट क्या है हमारे पास? सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के आगे आ जाएगा द आर्टिकल। ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास, बेस्ट आ गया यहाँ पे, तो भी द आर्टिकल आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में भी द आर्टिकल का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में कैसे? द हायर यू गो द कूलर इट इज, कि जितना ऊंचा आप जाओगे उतनी ही ठंड जो है लगेगी या ठंडा होगा। तो यहाँ पे हायर जो है जिसके पीछे जो है ER लगता है, हायर, कूलर, तो वहां पे हम जो है कंपैरेटिव डिग्री में द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, जीरो आर्टिकल को करेंगे, और जो द आर्टिकल का बचा हुआ भाग है उसको करेंगे। तो ये आप सभी ने जो है कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक्स अ लॉट।